13 और 14 जून को भारी बारिश की चेतावनी। बीएमसी ने लोगों से तटीय इलाकों में न जाने की अपील की। इस दौरान बीएमसी के स्कूलों ने बनाया है टेम्पररी शेल्टर, लोगों से पनाह लेने की बात कही। आज बारिश से अंधेरी ईस्ट इलाके में दिखा जलभराव, राहगीरों को हुई है परेशानी। बारिश से मुंबई के साइन इलाके में फिर हुआ है बुरा हाल, सड़कों पर घुटनों तक दिखा जलभराव। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में जोरदार बारिश, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे इलाके के सामने बारिश की तस्वीरें आई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले हैं प्रशांत किशोर। मुंबई में पवार के आवास पर हुई है मुलाकात। शिवसेना और एनसीपी के बीच फिर सामने आई हैं तल्खियां। एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल बोले, बाला साहेब होते तो जेआरडी टाटा के नाम पर रखते नींव मुंबई एयरपोर्ट का नाम। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखने की घोषणा की है। एनसीपी से पहले शिवसेना में हुआ करते थे भुजबल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 11,766 नए केस, 406 मरीजों ने तोड़ा है दम। महाराष्ट्र में इस वक्त 1,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट है 95.4%। मुंबई में 25 घंटे में कोरोना के करीब 700 नए केसेस, 24 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर में सबसे ज्यादा है 15.85 पॉजिटिविटी रेट। यहां घिरे हुए हैं 67% ऑक्सीजन बेड। बीएमसी ने निजी अस्पतालों के लिए तय किए हैं वैक्सीन के दाम। कोविशील्ड 780, कोवैक्सीन 1410 और 1145 में लगेगी स्पुतनिक। मुंबई में नालों में कूड़ा डालने वालों पर सीसीटीवी से नजर रखेगी। ऐसा करने वालों से लिया जाएगा 200 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट का बयान, राज्य में नहीं छुपाया जा रहा कोरोना से मौत के आंकड़ों को। तकनीकी खामियों की वजह से कभी कभी अपडेट में देरी हो जाती है। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले शिवसेना ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। सामना में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है 35,000 करोड़ के प्रावधान का हुआ क्या। सामना में शिवसेना ने लिखा, पीएम मोदी ने कहा था कोरोना की जंग 21 दिनों में अवश्य ही जीतेंगे, लेकिन 1.5 साल हो गए, जंग अभी तक जारी है। सामना में लिखे लेख के जरिए शिवसेना ने पीएम केयर फंड के पैसे का भी मांगा हिसाब। खाड़ी में झपटमारों के मोबाइल छीनने में ऑटो से गिरी लड़की, मौके पर मौत। 5 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 98 साल के दिलीप कुमार, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। गोवा सरकार को वेदांता ने सौंपा है 100 बेड का मेडिकल इंफ्रा, कोरोना की लड़ाई आसान बनाने के लिए मदद। अगस्त 2020 के बाद इस साल मई में सबसे कम रही है पेट्रोल डीजल की बिक्री, अप्रैल के मुकाबले 11% की गिरावट। सरकार ने एलपीजी पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दी। अब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से भरवा सकेंगे रसोई गैस सिलेंडर। अगले साल से एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। महीने में 5 फ्री निकासी के बाद कैश निकालने पर लगेंगे 21 रुपए। 12 जून को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। कोविड से जुड़े जरूरी सामान पर टैक्स की दरों में कटौती की बैठक उम्मीद। ब्लैक फंगस की दवाओं पर भी होगा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में सियासी खिचड़ी पक रही है। उद्धव और मोदी की मीटिंग के बाद माहौल बदला हुआ है। संजय राउत का पीएम मोदी की तारीफ करना और पवार का ठाकरे को याद दिलाना, इन सबके बीच प्रशांत किशोर का पवार से मिलने के लिए पहुंचना, महाराष्ट्र में भी पॉलिटिकल ड्रामा जबरदस्त चल रहा है। 8 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री की मुलाकात। फिर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी को टॉप लीडर बताना। नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे आणि देशाचे सगळ्यात मोठे नेते आहेत आणि गेल्या 7 वर्षात भारतीय जनता पक्षाला जे यश प्राप्त झालेलं आहे ते नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यामुळेच प्राप्त झाले, हे नाकारता येणार नाही, ते स्वीकारलं पाहिजे। पण आपल्याला शेवटी देशाचे नेते आहेत ते, पण ते ज्या पक्षातून पुढे गेलेले आहेत त्या पक्षाला वाटतं की प्रत्येक निवडणूक ही प्रधानमंत्र्यांच्या नावावर जिंकावी। अटल बिहारी वाजपेयी यांचा सुद्धा फोटो सर्वत्र वापरला जातो। राजनीतिक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके का पवार से मिलने पहुंचना।
और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि हमने शिवसेना से रिश्ता नहीं तोड़ा है, बल्कि मातोश्री ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। जरूर महाराष्ट्र में भी द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। दिल्ली में उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री की 100 मिनट की चर्चा ने महाराष्ट्र में चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अशोक चौहान भी थे। जब उद्धव से इस बैठक को लेकर सवाल हुए तो माहौल और गर्म हो गया। उद्धव बोले, भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से थोड़े ही मिलने गया था जो छिप कर मिलता। यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें क्या गलत है। सवाल ये भी होने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि इन सियासी बयानबाजियों के बीच शरद पवार ने शिवसेना को बाला साहेब की याद दिलाई। पवार ने कहा कि तब भी वादा निभाया था, भरोसा कर सकते हैं। शिवसेना तो नुकसान झाला नाही, पण त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतला की या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींना मदत करण्यासाठी शिवसेना एक सुद्धा उमेदवार विधानसभेला उभा करणार नाही। विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि पक्षाचा नेता असा निर्णय घेतो की आम्ही निवडणूकच लढवणार नाही, तर त्या नेत्याची स्थिती काय होईल। पण त्याची चिंता कधी बाळासाहेब ठाकरेंनी बाळगली नाही। शरद पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार 5 साल चलेगी और शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस अगले यानी 2024 के विधानसभा चुनावों में भी साथ लड़ेंगे। शिवसेना ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बाला साहेब ने भी इंदिरा गांधी से किया अपना वादा निभाया था। तमाम अटकलों और सियासी चर्चाओं के बीच पीके यानी प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पूरे 3 घंटे तक मीटिंग की। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बैठक को लेकर अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कई नेता प्रशांत किशोर के साथ संपर्क में हैं, जबकि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि उन्हें इस बैठक के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी 2019 में पीके ने उनसे मुलाकात की थी। अब महाराष्ट्र की सियासत में कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से लड़ाई वैक्सीन ही जिताएगी। मुंबई में फिलहाल 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को बीएमसी की तरफ से वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। ऐसे में प्राइवेट सोसाइटी खुद अस्पतालों से टाई अप करके अपने यहाँ वैक्सीनेशन करवा रही है। डायरेक्टर शशि रंजन की ओर से की गई ऐसी ही एक पहल के तहत मुंबई की 55 सोसाइटीज वैक्सीन लगवाने के लिए एक साथ आईं। मुंबई के न्यू यारी रोड की पार्क प्लाजा बिल्डिंग में लगे वैक्सीन कैंप में आज करीब 700 लोगों ने एक दिन में वैक्सीन लगवाई। इस वैक्सीन कैंप की खास बात ये रही कि इसमें आसपास की 55 सोसाइटियों के सदस्य शामिल हुए। इस पहल के पीछे रहे एक्टर डायरेक्टर शशि रंजन को इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि ड्राइव में ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने वालों में सोसाइटी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, हाउसमेड और ड्राइवर आदि थे। जो काम करते हैं हमारे साथ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे माली, हमारी हाउस कीपिंग, मेड्स, जो लोग का इंटरेक्शन बिल्डिंग्स में डे टू डे बेसिस पे होता है, हमने उनको प्राथमिकता दी है। तो अगर आप माने तो 60% ये लोग हैं और 40% जो हैं वो रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी रेजिडेंट्स ने तो अब बाहर प्राइवेट लगा लिया था, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मुश्किल से मिलती है। वैक्सीनेशन ही बचाव है, वैक्सीनेशन से ही हम सबका भला होगा, अच्छा होगा, इस बात को मान लेना चाहिए। इस वैक्सीन मुहिम के माध्यम से सेलिब्रिटीज ने भी लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करने की कोशिश की। आई थिंक इस तरह की ड्राइव्स पूरे देश में काफी जगह चल रही है, सो प्लीज अपने आप को रजिस्टर कराइए एंड वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि यही माध्यम है इस महामारी को खत्म करने का और इससे बचने का। थोड़ा सा हाथ में दर्द हुआ है और मैंने सुना है कि बुखार चढ़ता है, बट एक दिन की बात है गाइस, इतना तो हम सह ही सकते हैं। 1-1.5 साल से हम सब घर पे बैठे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, अनहैप्पी हैं,
हमने कितनी डेथ्स देखी हैं, लॉसेस देखी हैं, तो आई थिंक एक दिन का बुखार इज वर्थ इट। अगर हो, नहीं हो तो बेटर। महाराष्ट्र में गुरुवार तक 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगवाई जा चुकी हैं। महाराष्ट्र वैक्सीन लगाने के मामले में देश भर में सबसे आगे है। यहाँ 50 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। सरकार के मुताबिक वैक्सीन की कमी की वजह से वो अपनी क्षमता से काफी कम वैक्सीन लगा पा रहे हैं। नूपुर मावची, मुंबई, आज तक। अस्पतालों में एडमिट कोरोना मरीज 15-15 दिन, एक महीने अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। कोरोना से मुकाबला सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से मरीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पुणे में एक मिमिक्री आर्टिस्ट कैसे कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नमस्कार रत्नाबाई, कैसी हैं आप? रत्नाबाई बरे आहे। अरे वाह, क्या बात है। अरे रत्ना भाई, आपको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। शायद आपको भी लगा होगा कि बुजुर्ग कोरोना मरीज से बात करने वाला शख्स अमिताभ बच्चन है। जी नहीं, बिग बी जैसी आवाज, हाव भाव और कद काठी वाले ये जनाब शशिकांत पेडवाल हैं। पेडवाल इसी तरह समय निकालकर कोरोना मरीजों का उत्साह बढ़ाते हैं। उनको पूछो, मैं अगर घर पे आता हूँ क्या खिलाएंगी वो? काय खायला घालणार? काय खाणार? तुम्ही काय मागणार मला सांगा। खिचड़ी 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 खिचड़ी। बरं आयुष्य। हाँ, गावरान पाटली। गावरान चपाती, वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। शशिकांत पेडवाल पिछले 12 साल से अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें विदेशों से भी बुलावा आता है। अमिताभ की एक्टिंग के लिए वो देश के हर राज्य में घूम चुके हैं। कोरोना के मरीज अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। शशिकांत अपनी कला का उपयोग ऐसे मरीजों का मनोबल बढ़ाने में करते हैं। अब तक वो 350 से ज्यादा कोरोना मरीजों से वीडियो कॉल कर चुके हैं। एक आजी है यहाँ पे, वो आपको बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपका। इनका नाम है रत्नाबाई। रत्नाबाई तो अभी से ही बोल रहे अमिताभ बच्चन, वो बोल रहे मेरा फेवरेट है। अरे वाह। अभी वो आपके लिए कुछ न कुछ सुनाएंगे। ओके। नमस्कार रत्नाबाई, कैसी हैं आप? रत्नाबाई बरे आहे। जब भी मैं बात करता हूं तो बात करने के बाद उनके चेहरे के ऊपर जो हंसी आ जाती है और जो मुस्कुराहट होती है, तो वो सबसे बड़ी चीज है। और मैं बताना चाहता हूं कि इसका मैं कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लेता हूं। जो जितना भी काम चल रहा है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। शशिकांत पेडवाल पेशे से टीचर हैं। अमिताभ का गेटअप लाने के लिए वो मेकअप करते हैं। इसके लिए बाकायदा अलग से वार्डरोब है। मगर इस काम के लिए वो किसी से पेमेंट नहीं लेते। कमाल की बात यह है कि उनसे कभी किसी मरीज ने नहीं पूछा कि क्या वो सच के अमिताभ बच्चन हैं। डॉक्टर साहब को पता है कि अभी इसकी हालत बहुत गंभीर है, हो सकता है कि ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब कभी नहीं कहते कि आपकी जो उम्र अभी इतनी है। डॉक्टर साहब कहते नहीं, आप ठीक हो जाओगे। तो मेरा भी मानना ऐसा है कि अगर कुछ अच्छी चीज के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं लाखों बार झूठ बोल सकता हूं। अगर लोगों के चेहरे के ऊपर हंसी लाने के लिए मैं 1000 बार करूंगा, लाखों बार करूंगा। तो वो आपको अपने घर पे बुला रही है कोरेगांव में। बिल्कुल, उनको कहना एक बार हम जरूर उनके घर पे आएंगे, 100% आएंगे। इससे पहले पेडवाल कैंसर मरीजों से मिलकर उनका भी उत्साह बढ़ाते रहे हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि पेडवाल से मिलने के बाद मरीजों में पॉजिटिव बदलाव दिखते हैं। पुणे के रहने वाले पेडवाल अस्पतालों के पास खुद ही अपनी वीडियो कॉल का प्रपोजल लेकर जाते हैं। काफी अस्पताल उनसे मना भी कर देते हैं तो कुछ तैयार भी हो जाते हैं। शशिकांत पेडवाल जी ने अमिताभ बच्चन के रूप में जिन कोरोना मरीजों से बातें की है, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें इन मरीजों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। इन डॉक्टरों का मानना है कि बॉलीवुड के कलाकारों ने उनके व्यस्त कार्यकाल से ऐसे मरीजों के लिए कुछ समय निकाला, तो इस महामारी के दौर में मरीजों का इलाज करने में उन्हें कुछ मदद जरूर हो सकती है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।
मौसम विभाग ने 13 और 14 जून को मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश देश के दूसरे हिस्सों में कोहरा मचा रही है। ये कोई दरिया नहीं है, बल्कि गुजरात के अमरेली का गांव है। पानी में उफान ऐसा कि इसकी चपेट में आने वालों की खैर नहीं। आसपास घर है और बीच से प्रचंड वेग से पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी डैम से पानी छोड़ा गया हो या कहीं बादल फट गया हो। ये तस्वीर अमरेली के सावरकुंडला के अमरडी गांव की है। कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी ने गांव में हाहाकार मचा दिया। इस तस्वीर में देखिए, पानी के बीच दो बाइक वाले की जद्दोजहद। पानी की रफ्तार बाइक को बहाने पर आमादा है और दोनों युवक किसी तरह बाइक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के पश्चिमी सूबे में दस्तक दी है और तब से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार आफत की ये तस्वीर उत्तराखंड के रानीखेत की है। तस्वीरों में पानी का तांडव आप साफ देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश से इलाके में सैलाब जैसा मंजर सामने आया। पानी के उफान से रानीखेत के सोनी विंसर महादेव मंदिर का गेट टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी मंदिर में घुस गया है। देहरादून की ये तस्वीर बारिश से हुई तबाही की पूरी कहानी कह रही है। ये देहरादून के माल देवता इलाके की तस्वीर है। बारिश के बाद जब पानी उतरा तो पूरा इलाका कीचड़ भरे पानी से बदरंग हो चुका था। चारों तरफ मलबा ही मलबा। इलाके के लोगों के लिए ये मुश्किल वाली घड़ी है। घरों के दरवाजे तक कीचड़ भर चुका है। लोगों के लिए फिर से सब कुछ दुरुस्त करना बड़ी चुनौती है। अब महाराष्ट्र के वाशिम जिले का हाल देख लीजिए, जहां मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कल शाम 4 बजे से वाशिम जिले में बारिश इतनी ज्यादा हुई कि गांव को शहर से जोड़ने वाला इस पुल का हिस्सा बह गया। ये पुल मानोरा तहसील के कुंडोली गांव में अलुनावती नदी पर बना था। पुल बह जाने से मानोरा शहर से जुड़ने वाले कुंडली, एकलारा, असोला और मोहगन पारवा गांव का संपर्क टूट गया। चश्मदीद बताते हैं कि वाशिम के करंजा शहर में तेज हवा के साथ आई बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि लग रहा था मानो बादल फट गया हो। बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मानोरा शहर के चौराहे का मंजर तो समंदर जैसा दिखाई दिया। मंगरुलपेट शहर के झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस जाने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, वाशिम से जका खान और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।